अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गुफ्तगू करी थी बानियान पाकिस्तान, वारसान पाकिस्तान, आशिकान पाकिस्तान, तमाम ज़ुबान बिरादरी के मुहाजिरीन और मुहाजिरीन पाकिस्तान बनन की वजह था, पाकिस्तान बनाने की वजह था। पाकिस्तान दीन, इस्लाम, कलमा, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना और बनाया, अपनी धरती पर बनाया, अपनी धरती पर बनाकर अपनी धरती पर ही हिजरत करी, हिंद में हिजरत करी। फिलहाल वो गुफ्तगू कल करी थी, थोड़ी सी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, आज गुफ्तगू करनी है। भारतीय जनता पार्टी RSS, बजरंग दल और मुख्तलिफ हिंदुवाता सोच, गाय माता, भारत माता, हिंदू माता, इस माता की आड़ में भारत के अंदर मुसलमानों वास्ते धरती दौड़ी कर रखी। और जो इंसान दोस्त सिख हैं, सनातन धर्म के हिंदू हैं, बुद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, उन वास्ते भी धरती दौड़ी कर रखी। उन मुनाफिकीन तभी आज जवाब दिया जाएगा जो बकवास करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान खाली कर दो, भारत खाली कर दो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तुम्हारे बड़ों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया, पाकिस्तान बन गया, तुम जाओ पाकिस्तान। और भारत में तुम्हारे लिए कोई हक हकूक नहीं है। गाय की आड़ में, गाय के गोश्त की आड़ में उनका कत्लेआम, नस्ल कशी की जा रही है। अगर उन मुसलमानों के हक में कोई ईसाई बोलता है, कोई सिख बोलता है, कोई हिंदू बोलता है, कोई बुद्ध धर्म का बोलता है, जैन धर्म का बोलता है, और काफी ऐसे हिंदुस्तान में जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, ये वो बोलता है, तो उसकी भी नस्ल कशी कर दी जाती है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होता और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ मुसलमान, तमाम जो अब्दुल कलाम आजाद साहब के साथ थे, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ होते, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते, तो जिन इलाकों पर पाकिस्तान बना है, जो इलाके पाकिस्तान को मिले हैं, तो ये पाकिस्तान यहां तक न होता। क्योंकि बरतानिया को ये यकीन हुआ कि भाई कुछ मुसलमान कांग्रेस में हैं और कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। अगर तमाम मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में नजर आते या होते तो फिर पाकिस्तान बनना था। दोनों कश्मीर पाकिस्तान को मिलने थे, पूरा पंजाब पाकिस्तान को मिलना था, उत्तराखंड पाकिस्तान को मिलना था, लद्दाख पाकिस्तान को मिलना था, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, हरियाणा, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, संभल, मथुरा, आगरा, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, बरेली, ये तमाम इलाके पाकिस्तान को मिलने थे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और आधा गुजरात, ये पाकिस्तान को मिलना था।
एक था मशरकी हिंदुस्तान, एक मगरबी हिंदुस्तान। तो मगरबी हिंदुस्तान के चंद इलाके हमें मिले जहां पर आज पाकिस्तान है, और मगरबी हिंदुस्तान जो है वहां तक जो मैंने इलाके बताए ये पाकिस्तान होता है। अभी दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान को मिला वो जनाब आधा बंगाल मिला, लेकिन वो आधा बंगाल मिला अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उसके साथ जो तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ होते, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ होते, तो कलकत्ता जो दारुल हुकूमत राजधानी है बंगाल की जो हिंदुस्तान के पास है, तो कलकत्ता और बंगाल ये पाकिस्तान को मिलना था, ढाका समेत। ये था पाकिस्तान। फिर करते तुम बकवास। तुम्हारी जो जुबान है उसको लगाम देने का वक्त आ चुका है। तुमने बड़ी बदमाशी गुंडागर्दी कर ली है मुसलमानों के साथ। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है बगैर तो हिंदुस्तान खाली कर दो, भारत खाली कर दो। गांव की आड़ में किसी को पकड़ लेते हो, किसी को मारते हो, श्री राम के नारे मारते हो, माओ बहनों की इज्जत लूटते हो। गाय का गोश्त खा लिया इसने, ये कर दिया वो कर दिया, बदमाशी लगा रखी है बगैर तो हराम खोरो, कम नस्लो। बराबरी की बुनियाद पे हिंदुस्तान है सबका, और बराबरी की बुनियाद पे तकसीम हुआ, लेकिन कम तकसीम हुआ। और अभी वक्त आ गया है जो कम इलाके मिले थे, जो इलाके नहीं मिले थे वो अभी मिलेंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा भी अभी हमारी है। अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कायम हुए वो पहले भी थे। अभी पता लगेगा जो तुम्हारे को जूते लगेंगे। तुमने बेवकूफ बना रखा है सबको। ये बरतानिया का कब्जा था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दुरुस्त बोला था कि तुम पाकिस्तान ना बनाओ, और जो पाकिस्तान बनेगा, जो मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे उनके साथ तासुब होगा। वो बिल्कुल सही बात बोली थी, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी फेल हो गया। उसकी आधी बातें सच साबित है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने तो बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बड़े इज्जत से, एहतराम से, हक हकूक से रहेंगे। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को हक हकूक मिला हुआ है? चलो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हिजरत करके आए, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ के आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, शहादतें पेश करके आए। 1857 से लेकर 47 तक मुसलमानों ने शहादतें पेश की। तो पाकिस्तान में जो बकवास करते हैं जनाब, वो इंडिया भारत राह के बनियों के बर्मन के एजेंट हैं। पाकिस्तान से जो भी हिंदू सिख गया, सिख आधे और हिंदू सब जो भी गए, वो इंडिया में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। वो बकवास कराते हैं इधर पाकिस्तान में। यहां से अगर कोई सिंधी बोलने वाला हिंदू गया है तो सिंधी और बलोच बोलने वाले को भड़काते हैं हिजरत करके आने वालों के खिलाफ। यहां से कोई पंजाबी जुबान का या सराइकी जुबान का, सिंधी जुबान का, बलोची जुबान का, पश्तो जुबान का जो गया है, वहां से बैठकर यहां से जाने वाले भड़काते हैं। सराइकी जुबान का जो यहां से गया है तो उधर वो सराइकी जुबान का हिंदू राह को चला रहा है, आरएसएस को चला रहा है। वो इधर बैठ के सराइकियों को वर्गलाता है बोली की बुनियाद पे। यहां से जो पंजाबी जुबान का हिंदू गया है वो उधर आरएसएस को राह के चला रहा है। वो पंजाबी जुबान की बुनियाद पे यहाँ पंजाबी जुबान के मुसलमानों को वहां से आए हुए मुसलमान के खिलाफ भड़काता है। सिंध में भड़काया जाता है। यहाँ सिंध के अंदर बोलते हैं कि वो जो चले गए हमारे भाई हैं, जो उधर राह में हैं, राह को चला रहे हैं, राह के ऑफिसर हैं, आरएसएस में,
सिंध में रहने वाले हमारे सिंधी भाई बोलते हैं कि वो हमारे भाई है। वो इसलिए बोलते हैं कि वहां वो बैठ के बोली की बुनियाद पे इनके जहनों में हिजरत करके जो आया है मुसलमान, उनके खिलाफ भड़काते हैं। सराइकी जुबान का बोलता है कि वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो उनको वर्गलाते हैं। तो ये पाकिस्तान तोड़ने की पॉलिसी है। सिंधु देश, बलोचिस्तान देश, पख्तून देश, यहां से बलोची जुबान का हिंदू गया है, पश्तो जुबान का हिंदू गया है, हिंद को गोजरी जुबान का हिंदू गया है, पंजाबी, सराइकी, सिंधी जुबान का हिंदू गया है। इन जुबानों में जितने भी हिंदू हैं उधर आरएसएस को चला रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी में, उधर रा के ऑफिसर हैं, वो वर्गलाते हैं इधर पाकिस्तान में। उधर उन 40 करोड़ मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है उन बेगैरतों ने, जो यहां से गए बेगैरत वो और जो वहां बैठे हैं बेगैरत वो, सब ने मिलके हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है कि जाओ तुम पाकिस्तान वापिस। और पाकिस्तान में इधर इनको वर्गलाया जाता है कि इनको बोलो तुम खाना बदोश आए, तुम नंगे आए, तुम बेगैरत आए, हमने पनाह दी, तुम जाओ इंडिया वापिस। ये ड्रामा ब्राह्मण का ड्रामा है, ये बनिए का ड्रामा है, ये रा का ड्रामा है। ये ड्रामा जो है खत्म भी होता है। फिल्म चढ़ती है ना किसी सिनेमा में, वो चढ़ती थी पहले, अभी सिनेमा कम पड़ गए पाकिस्तान में, इंडिया में तो बहुत है, मैं इंडिया वालों को सुना रहा हूं। तो वो फिल्म चढ़ती है सिनेमा में, उतरती भी है। ड्रामा कोई भी चलता है किश्तवार, आखिर खत्म भी होता है। तो ये फिल्म जो ड्रामा ब्राह्मण और बनिया ने जो रचा रखा है बेगैरत सोच ने, अच्छे लोग भी इनमें होंगे लेकिन कम है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़कर सिंधु देश बनाओ, सराइकी देश बनाओ, बलोच देश बनाओ, पख्तून देश बनाओ, ग्रेटर पंजाब पंजाबी देश बनाओ। तो ये उधर से सबक आता है, ये उधर से जो नजरिया आता है, ये एजेंडा उधर का है। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं, कल हमने गुफ्तगू की थी कि 1857 से लेकर 47 तक दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ उन इलाकों का मुसलमान जहां पाकिस्तान नहीं बना, 1857 से लेकर 47 तक लड़ा। और 47 से पहले सन 43 में शिमला में जो कॉन्फ्रेंस इजलास हुआ, कायदे आजम साहब ने बोला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है। तो वो सन 46 में फिर इलेक्शन रखे कि इलेक्शनों में अगर वोट मिलता है आपको तो पाकिस्तान बनाएंगे, मुसलमानों को अलग मुल्क देंगे। तो बंबई के अंदर, ओडिशा के अंदर, असम के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, मशरकी पंजाब, एक मगरबी पंजाब, वो साइड का पंजाब और दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, दक्खन हैदराबाद, उन इलाकों में मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्यादा से ज्यादा वोट दिए। पाकिस्तान से इतनी, जहां पाकिस्तान बना इन इलाकों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इतनी सीटें नहीं मिली, वहां से मिली। अगर वो सब कांग्रेस को वोट देते तो पाकिस्तान नहीं बनना था, ये भी बात है। लेकिन इस बात को देख के वहां का हिंदू बोलता है कि तुमने पाकिस्तान बना दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट देकर तुम चले जाओ। लेकिन उन मुसलमानों को भी हम बताना चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उसके साथ जो मुसलमान, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ थे। अगर वो साथ ना होते तो पाकिस्तान, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हमें पूरा पंजाब मिलना था, दोनों कश्मीर मिलने थे, उत्तराखंड लद्दाख मिलना था, हिमाचल प्रदेश शिमला मिलना था, हरियाणा पूरा मिलना था, दिल्ली मिलना था, मगरबी यूपी के इलाके मिलने थे, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और आधा गुजरात मिलना था। और वो जनाब कलकत्ता वाला बंगाल, वो हमें मिलना था ढाका के साथ, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो कम मिला है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बेवकूफी की वजह से। ये तो हम इधर हिंदुओं को मुतमिन कर रहे हैं, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के,
बरमन बनिया माफिया के और उनके एजेंट हैं जो पाकिस्तान में, अभी हम उनको कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट अगर नहीं देते तो पाकिस्तान नहीं बनना था। ये पाकिस्तान सूबा सिंध, बलोचिस्तान, केपी और पंजाब के रहने वाले मुसलमान अगर वोट सारे दे देते और वो वोट नहीं देते तो पाकिस्तान जब भी नहीं बनना था, क्योंकि बलोचिस्तान में तो इलेक्शन हुए ही नहीं थे। केपी में कांग्रेस जीत गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई थी, और सिंध के अंदर मुस्लिम लीग ने जो सीटें उठाई है 34 सीटें तो हिंदुओं ने उठाई थी यहां से, जिनको कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान के मुखालफत में वोट दिया था। जो वोट ही मुखालफत में दिया तो वो चले गए इधर से, और जो वो गए तो उधर कोई धर्मशाला में नहीं रहते हैं, उधर वो भीख नहीं मांगते हैं, उधर वो उन मुसलमानों के घरों में गए, उन मुसलमानों की जागीरों पे गए, उन मुसलमानों के शहरों में देहातों में गए जो वहां से हिजरत करके पाकिस्तान में आए, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में आए। कि झूठ बोला जाता है कि कंगाल जो लोग थे आगे, बिशनी आगे, खुशहाल चले गए, ड्रामेबाजी लगा रखी है। भोपाल की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, दक्खन हैदराबाद की रियासत, लोहारों की रियासत, रामपुर की रियासत, और बड़े बड़े नवाब लियाकत अली खां जैसे बड़े बड़े सनतकार, ताजिर, अब्बुल हसन असफानी, पाकिस्तान बनने से पहले जिसके त्यारे चलते थे, जो कराची में अब्बुल हसन असफानी रोड, जो कराची में फैक्ट्रियां लगाई, पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां लगाई, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ के आए, हजारों शहर छोड़ के आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए। तो ये पाकिस्तान में भी अगर गंद है तो वो राह जो इंडिया में है, और यहां से जो गए थे राह के ऑफिसर हैं, राह तो बनाई है केवल राम मलकानी बनिए ने, राह का बानी है बनिया। वो बनिया उधर सिंधी में बोलता है, उधर सिंध के कल्चर की बात करता है, और हम इधर अपने कल्चरों की बात करें, मारवाड़ी, मारवाड़ से आया मारवाड़ी, कच्छ से आया कच्छी, गुजरात से आया गुजराती, काठियावाड़ से आया काठियावाड़ी, राजस्थान से आया राजस्थानी, मेवाड़ से आया मेवाड़ी, मेवात से आया मेवाती, हरियाणा से आया हरियाणवी, दिल्ली से आया दिल्ली, दक्खन हैदराबाद से आया दक्खन हैदराबादी, बिहार से आया बिहारी। अगर हम उधर इधर बात करें तो हमारे को ताने कसे जाते हैं कि बगैर तो तुम अपने इलाकों के नाम नहीं भूले हो अब तक। हम अपने कल्चर की बात करें, हालांकि वो अलग बात है कि जहां पाकिस्तान बना ये संधू है, और 70% संधू आज भी इंडिया में। संधू की 7 तहजीब है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पो, मेहरगढ़। मौजूदा पाकिस्तान पूरा संधू सप्ता संधू है। 4 तहजीब आज भी उन इलाकों में जो 70% संधू है, जहां एक तहजीब गुजरात के अंदर है, एक तहजीब राजस्थान के अंदर है, एक हरियाणा हिसार के अंदर है, और एक तहजीब कश्मीर और पंजाब सिखों वाला इंडिया बॉर्डर, उधर बीच में एक तहजीब उधर है। 4 तहजीब है उधर। ये सिंध सूबाई सिंध नहीं है। तो एक ही तहजीब के लोग हैं, अपनी धरती पे आए और हिंदू सिखों के तबादले में आए। तो बात हो रही थी आरएसएस की। अमेरिका जो है अभी पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती चल रही है, और बरतानिया जो वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका बरतानिया के साथ है, और अक़वाम मुत्तहिदा इनके साथ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, ये दोनों कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होंगे इंशाल्लाह। और जो इंडिया वाला कलकत्ता है, जो बंगाल है, वो उस बंगाल को मिलेगा। और पूरा पंजाब, ये हरियाणा, आधा राजस्थान, आधा गुजरात, ये पाकिस्तान में शामिल होएगा। ये बात लिख लो। और इंडिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं,
जो अच्छे लोग हैं, जिनमें इंसानियत है, वो गैरत करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, इन शैतानों से जान छुड़ाओ। अगर ये जान छुड़ा लेते तो आज हिंदुस्तान पर जो बुरा वक्त आना शुरू हुआ और आगे आएगा, झूठ बोला जाता था पाकिस्तान तो भूखा मुल्क है, ये तो कटोरा हाथ में ले रहे हैं, ये तो भीख मांग रहे हैं, छण 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 नाच नाच के कंजरियां नाच नाच के, घुंघरू बांध बांध के कंजरियां गाने सुनाती थी, खबरें गानों की सूरत में। यानी हिंदुस्तान, भारत की आवाम को इतना पागल, इतना ज़हनी मरीज बना दिया है कि पाकिस्तान को कंगला, भिखारी, कोई 2 नंबर मुल्क समझे। आज पता चल रहा है और चलाएगा। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है, खुशहाल मुल्क है, और साबित हुआ दुनिया के ताकतवर जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान से दोस्ती करने को तरसते हैं, दोस्ती करने के लिए लाइन लगी हुई है। और बगैर तो तुम बोलते हो पाकिस्तान नंगा भूखा मुल्क है, भिखारी मुल्क है, कटोरा हाथ में ले रहा है, दिवालिया हो जाएगा, भीख मांग रहा है। लगे ना तुम्हें जूते? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बना दिया ना पूरे हिंदुस्तान को भारत की पत्नी, पाकिस्तान की पत्नी। क्योंकि पत्नी जो पाकिस्तान तो पति हुआ और भारत पत्नी हुई ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक। क्या बेवकूफ बना रखा है पूरी इंडिया की आवाम को। तो पाकिस्तान ने जो वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, भाई अल्लाह का एहसान है, सऊदी अरब हमारा, दुबई हमारा, कुवैत हमारा, कतर हमारा, चाइना हमारा, और अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोपीय ममालिक अभी ये भी साथ दे रहे पाकिस्तान का, तुर्की हमारा। तुम्हारा कौन है? तुम्हारा पड़ोसी नेपाल, तुमने उसके साथ जुल्म किया। तुम्हारा पड़ोसी बांग्लादेश, तुमने उनके साथ जुल्म किया। तुम्हारा पड़ोसी श्रीलंका, तुमने उनके साथ जुल्म किया। तुमने खुद इंडिया के अंदर जाट को गुज्जर से लड़ाया, गुज्जर को जाट से लड़ाया, जाट गुज्जर को राजपूत से लड़ाया, राजपूत को जाट गुज्जर से लड़ाया। तुमने कमी कमीन का ड्रामा रचाया। बर्मन माफिया को बोल रहा हूं, बर्मन और बनिए, इनका कब्जा है हिंदुस्तान पे, बनियों का कब्जा है कारोबार पे, बर्मन का कब्जा है मंदिर पे, बर्मन और बनिया का कब्जा है मंदिर पे, अख्तदार पे, मीडिया हाउसेस पे, सरमाएदाराना सिस्टम पे। राजपूत को, गुज्जर को, जाट को, मराठे को, यादव को, हीर को लड़ा रखा है आपस में। पहले इनको बोला कि नहीं तुम ऊपर हो, ये कमी है, ये कमीण है, ये शोधर है। पहले बोला राजे महाराजे राजपूत हैं, ये लड़े हैं, अभी बोल रहे हैं कि ये तो गुज्जर थे सारे। तो ये सारा ड्रामा इस ब्राह्मण माफिया का है, इस आरएसएस का है, इस शैतान मोदी का है। इनके साथ जो दल्लागिरी कर रहे हैं, जो जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, कोई भी है किसी बिरादरी के, वो जूते खुद भी खाएंगे और जूते खा रहे हैं। पूरे भारत पे कब्जा बर्मन और बनिए का है। पुलवामा के अंदर अपने लोग मरवाते हैं और पाकिस्तान पे हमला करते हैं। पहलगाम में अपने लोग मरवाते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं। पाकिस्तान को तो इन्होंने घंटा समझ लिया मंदिर का। लगे ना जूते बेगैरतों को, पी के वापिस लेंगे, पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। तुम्हारे बाप का कश्मीर बेगैरतो, हरामखोरो। तुमने पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रखा है, लोगों को पागल बना दिया है झूठ बोल बोल के। इतने तुम फन्ने कहां थे तो सिलेंडर क्यों किया? जूते लगे ना। उधमपुर में जब उधम मचाया पाकिस्तान आर्मी ने,
उधमपुर में जब उधम मचाया, दिल्ली में उधम मचाया, भोजपुर गुजरात में उधम मचाया, आबादियों पे हमले नहीं किए। अरे उस आर्मी पे हमले किए जिनको तुम खुराक भी नहीं देते हो। वो अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने पाकिस्तान की बात मानी, क्योंकि पाकिस्तान अमन परस्त मुल्क है। पाकिस्तान पहले बोल रहा था भाई हम नहीं लड़ते, अगर हम पे हमला किया जवाब देंगे। पाकिस्तान झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी तरह बेगैरती नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान की इज्जत है। अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में। और तुम लोफर लोग हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम लानती हो, तुम बेगैरत हो। तुम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हो, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हो, केपीके में दहशतगर्दी करा रहे हो, सिंध के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हो। सिंधु देश, पख्तून देश, बलूचिस्तान देश, सराइकी देश की तहरीक तुमने चला रखी है। ये पाकिस्तान को गालियां, आर्मी को गालियां, ये तुम्हारे एजेंट बकवास करते हैं। सबसे बड़े टेररिस्ट तुम, दहशतगर्द तुम, लानती तुम, बेगैरत तुम। इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हो। अमेरिका ने BLA पे पाबंदी लगा दी है और बहुत कुछ होएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जो भाई सुनेंगे शेयरिंग करो, इंडिया के शहर शहर में फैला दो। हम बार बार बोल रहे थे कि हम इंडिया के दुश्मन नहीं है, भारत के दुश्मन नहीं है, सनातन धर्म के दुश्मन नहीं है, न आज है, न थे, न होंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी, RSS, इनकी शक्लों पर थूकते भी नहीं है। हमें इतनी नफरत है इन बेगैरतों से, और इन बेगैरतों को जवाब देना जरूरी है। इसराइल 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 ने जुल्म किया मुसलमानों पे। ये इसराइल की इतनी मोहब्बत में पागल हुए ये बेगैरत कि उन मुसलमानों के कातलों की वाह की इन्होंने इसराइल की। फलस्तीनी मुजलुमों के साथ खड़े नहीं हुए तो अल्लाह का अजाब इसराइल पे भी आएगा, आ चुका है। ईरान ने कितने जूते मारे, ईरान ने इसराइल को, और आज ईरान, पाकिस्तान, अरब ममालिक, तुर्की सब एक पेज पे। अफगानियों को भी तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो, अफगानिस्तान भी हमारे साथ है इंशाल्लाह। जिस अमेरिका पे तुम कूदते थे वो अमेरिका भी हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ है। अभी तुम चाइना की तरफ गए हो, अभी चाइना को भड़काओगे। चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान चाइना के साथ है। तो अभी इंडिया जो है, इंडिया की आवाम भारतीय जनता पार्टी RSS की वजह से जो मजीद जूते खाएगा दुनिया देखेगी। जूतों से बचना है तो इंडिया के रोड बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, इंडिया के अंदर खूनी इनकलाब लेके आओ। RSS और मोदी के जो शैतान है इनको जूते मार को इक़्तिदार से उतारो, जैसे बंगालियों ने किया, शेख हसीना वाजिद को जूते मारे। अगर इंडिया को बचाना चाहते हो तो ये लानती टोला है हिंदुस्तान के अंदर। अरे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया जाएं, इंडिया के लोग पाकिस्तान आएं, रास्ते खुले, तरक्की हो, अमन हो, भाईचारा हो, पर बेगैरतों की हुकूमत बैठी है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की भाईचारा हो। जो भी पाकिस्तान आता है इंडिया से, पाकिस्तान इज्जत करता है, उनकी इस्तकबाल करता है। लेकिन इंडिया में झूठ बोला जाता है पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान वो देख रहे थे इंडिया के मुसलमानों पर जब जुल्म हुआ, तो इस वजह से इंडिया को जूते अभी लगना शुरू होंगे, रोड जूते लगेंगे, इंडिया टूटेगा, पता नहीं कितने टुकड़े होएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।